सिद्धरमैया साहब कर्नाटक के मुख्यमंत्री, इनके ऊपर अब केस चलेगा। मामला जल्दी से शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। इनकी पत्नी के पास 3.16 एकड़ जमीन थी। वो भी विवादों में है अभी कि वो जमीन उनकी ही थी या वैलिड थी वो जमीन उनके नाम पर या नहीं थी। बहरहाल उसका मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अधिग्रहण किया। उसके अधिग्रहण करने के बाद वो स्कीम ये थी कि जमीन ली जाएगी तो उसके बदले में आपको जितनी उसकी कॉस्ट है उससे ज्यादा की ज्यादा कॉस्ट की एक विकसित जमीन जो है उसका 50% 50-50 स्कीम माना बोलते थे उसका 50% आपको दिया जाएगा। ये इनको मिला, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो जमीन मुडा ने इनको दी उसकी वैल्यू कई गुना ज्यादा थी उससे ज्यादा जो जमीन इनकी अधिग्रहित की गई थी। अब इसमें इनका नाम आया कि सिद्धरमैया साहब ने अपनी पत्नी को ऐसा ऐसा फायदा पहुंचाया। राज्यपाल ने वो मामला कई एक्टिविस्ट ने उठाया। राज्यपाल ने कहा केस बनता है, मंजूरी दे दी इनके ऊपर केस चलाने की। ये हाईकोर्ट गए थे, आज हाईकोर्ट का फैसला आया है कि इन पर केस चलेगा। तो अब सवाल वहां से ये उठा, क्या सिद्धरमैया पर इस्तीफे का दबाव बनेगा? क्या ये इस्तीफा देंगे? डीके शिव कुमार और इनकी आप लड़ाई जग जाहिर है सीएम पद को लेकर के। कई दिनों तक मामला दिल्ली में चलता रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बीच बचाव किया था और उसके बाद ये हुआ था कि ये बनेंगे मुख्यमंत्री। सिद्धरमैया साहब को भी इंतजार, डीके शिव कुमार को इंतजार करना पड़ेगा। अब डीके शिव कुमार क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। See, I'm telling you again, there is no setback to the Chief Minister. It is a big conspiracy on all our leaders, including me, which we have faced earlier. Didn't I come clean? No case, my case on went out. So we'll fight it out. So what's We respect the legality of this country. Injustice will not be flown from the seat of justice, I've said. डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मेरे को भी ऐसे फंसाया था, हम सिद्धरमैया साहब भी क्लीन आ जाएंगे, लेकिन अंदर से क्या चल रहा होगा इनके? देखिए, मीडिया में तो यही बयान देंगे, लेकिन कल जब ये हाईकोर्ट का जब आया कि केस चलेगा तो उन्होंने राहुल गांधी को एसएमएस किया है, सर प्लीज डिसाइड नाउ। तो वो तो चाहेंगे ना कि सिद्धरमैया जाए और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने। भाई प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके दम पर सरकार आई। सीएम पर भ्रष्टाचार का केस चलेगा तो दबाव तो बनेगा, निश्चित बनेगा। और मुझे लग रहा है कि सिद्धरमैया को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। भले ही पार्टी उनसे नहीं कह रही होगी, सिद्धरमैया को इस स्टेज के आकर इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस को भी बात करना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो खुद कर्नाटका से आते हैं, उन्हें बात करना चाहिए सिद्धरमैया से कि भाई आप इस्तीफा दीजिए, आप बरी होंगे, फिर हम आपको विचार करेंगे। सर क्या होने जा रहा है? लेकिन वो कांग्रेस नहीं, देखिए ये डीके शिव कुमार साहब भी वैसे ही दुखी है जैसे आतिशी जी दुखी हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद से। तो ऐसा नहीं है, आप उन पर हमेशा दुखी होंगे ना, उनके नेता हैं वो, तो उनको मौका नहीं मिल रहा तो उस पर है। लेकिन मुझे लगता है दबाव बनेगा भी और उनको इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि वो अपना लीगल प्रोसेस पे जा रहे हैं, डबल बेंच में और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स तो अलग तरीके से चलती है। अब केजरीवाल साहब ने भी तो नज़ीर एक सामने रख दी ना, जब 6 महीना जेल में जाकर इस्तीफा नहीं होता है तो अभी आरोप लगने पर इस्तीफा हो जाएगा केस शुरू होने पे। बिल्कुल, अभी तो जेल भी नहीं जेल तो नहीं गए, सिद्धरमैया कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सिद्धरमैया जाएंगे तो सरकार अब एक नज़ीर बन गई ना केजरीवाल जी का। सिद्धरमैया जा ही नहीं रहे, सवाल ही नहीं उठता। डीके शिव कुमार चाहे जो कर लें, सिद्धरमैया कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं, बहुत स्पष्ट। डीके शिव कुमार देखिए क्या होता है हरियाणा में। एक इंटरेस्टिंग खबर आई है सर बिहार से, मजेदार खबर है सर। वो ट्वीट मुझे निकाल के प्लीज दीजिए कि यहाँ अशोक चौधरी मंत्री हैं जिस सरकार में। अशोक चौधरी बहुत करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, और पहले ये कांग्रेस पार्टी में थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, अब ये जेडीयू में आ गए। जेडीयू में आकर के मतलब एक हैवीवेट मंत्री बने। इन्होंने कभी ट्वीट किया है और ये ट्वीट करते ही गए हैं चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए, बाहर निकले तो इन्होंने फिर बात नहीं की मीडिया से। क्या वजह, क्या ट्वीट क्या है साहब, देखिए। बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो छोड़ दीजिए। बच्चा बड़े होने पर खुद निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, एक दो से नहीं मिलते तो छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा हो तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। ऐसे ये छोड़ दीजिए की बहुत सारी कहानी। तो ये सीधे जोड़ के भाई ये मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं क्या? और ये तो करीबी थे उनके। नहीं, आज भी वो मिल के आए हैं। इस पोस्ट के बाद 1 घंटा उनकी बैठक हुई। हालांकि नीतीश कुमार के दूसरे करीबी नीरज कुमार जी ने इन पर बड़ा हमला किया है कि मुख्यमंत्री को किसी के सुझाव की जरूरत नहीं है। फिर बाहर आए हैं, इन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि भाई हमारा तो मुख्यमंत्री ने इतना प्यार दिया है कि उनके प्रति तो कभी लिख ही नहीं सकता। अकेले कह रहे हैं तो यही तो बोले कि हम तो आजकल के बच्चे बात नहीं मानते हैं। इनकी भी तो उम्र वही ना, तो बच्चे आजकल बात नहीं मानते। इसलिए नहीं, ये पहले भी आपको याद होगा, हम लोगों ने यही एक कहानी कुर्सी में जब इन्होंने भूमिहारों के विरुद्ध आवाज उठाई थी और कहा था कि भूमिहार जो है वोट नहीं देते हैं,
उस पर भी विवाद हुआ था और जेडीयू में हुआ था कि इस प्रकार से आप बयान मत दीजिए, उनको आके रोका गया था। तो जाहिर है इस समय जदयू में ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि नीरज कुमार का बयान आना, मैं कोशिश कर रहा था लेकिन अभी संपर्क, नीरज कुमार जी का बयान आना इनके विरुद्ध में, जो कि उनके मुख्य प्रवक्ता है और नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, ये बता रहा है कि अशोक चौधरी और जनता दल यू के अंदर कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिसको सहन करना उनके लिए कठिन हुआ है। छोड़ दीजिए। नीरज जी का बयान मंत्री के नहीं आता खिलाफ, तो मैं भी कंफ्यूज हो मंत्री जाता। के खिलाफ पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बोल रहा है। हाँ, बोल रहा है ठीक सर। बात। सर एक खबर, हाँ छोड़ने पर आप कहेंगे तो बस एक लाइन का, एक जगदीश भाटिया जी वो पूछ रहे हैं कि मेरे यहाँ लाइट चली गई है तो किसको एप्लीकेशन भेजना है, खाली कुर्सी को या मतलब हमें भेज दीजिए, हम दिखा देंगे।